हमारे चारों तरफ इतनी सारी चीजें हैं, ये फोन, पानी की बोतल, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये सब कितने अलग हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब अपनी सबसे बुनियादी पहचान में सिर्फ दो में से किसी एक टीम के लिए खेलते हों, जो इन्हीं दो टीमों की बात करता है, धातु और अधातु। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। प्रकृति ने इन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को लिया और उन्हें मोटे तौर पर दो ग्रुप में डाल दिया। हमारी दो टीमें, धातु यानी मेटल्स और अधातु नॉन मेटल्स। तो चलिए टीम मेटल के साथ शुरू करते हैं। जब मैं धातु के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में चमक आती है, मजबूती और बिजली के तार। और आपका दिमाग बिल्कुल सही दिशा में सोच रहा है। धातु चमकदार होते हैं, वे ऊष्मा और बिजली के बहुत अच्छे सुचालक मतलब गुड कंडक्टर्स होते हैं, और वो धनात्मक आयन पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक धातु का टुकड़ा परमाणुओं यानी एटम्स का एक बहुत ही व्यवस्थित झुंड है। लेकिन धातु के परमाणु अपने सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों को लेकर कह सकते हैं कि बहुत उदार होते हैं। वो उन्हें कसकर पकड़कर नहीं रखते। तो ये इलेक्ट्रॉन एक तरह से आज़ाद हो जाते हैं और परमाणुओं के उस पूरे झुंड में एक समुद्र की तरह तैरने लगते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनों का समुद्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का समुद्र, ये सुनने में काफी काव्यात्मक है। तो इस तैरते हुए इलेक्ट्रॉन के समुद्र से चमक कैसे पैदा होती है? सोचिए, जब प्रकाश की किरण उस धातु की सतह से टकराती है तो वो इन आज़ाद तैरते इलेक्ट्रॉनों को हिट करती है। ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को तुरंत सोख लेते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं और लगभग उसी पल में उस ऊर्जा को प्रकाश के रूप में वापस बाहर फेंक देते हैं। यही हमें चमक या परावर्तन के रूप में दिखाई देता है। वाह! तो चमकना कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि ये प्रकाश के साथ एक लाइव इंटरैक्शन है, और यही इलेक्ट्रॉन का समुद्र बिजली के संचालन की वजह भी है। बिल्कुल। बिजली क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। चूंकि धातुओं में पहले से ही आज़ाद तैरते हुए इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र है, आघात वर्धनीयता, मैलेबिलिटी, और तन्यता, डक्टिलिटी, क्या इनका भी इसी समुद्र से कोई लेना देना है? हाँ, उनका 100% लेना देना है। आघात वर्धनीयता यानी धातु को पीटकर पतली चादर में बदलना, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, और तन्यता यानी उसे खींचकर पतले तार में बदलना, जैसे सोने के गहनों के तार। अब सोचिए, जब आप धातु पर हथौड़ा मारते हैं तो आप परमाणुओं के परतों को खिसका रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि ये परमाणु इलेक्ट्रॉनों के एक लचीले समुद्र में तैर रहे हैं, वे एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाते हैं और एक नई स्थिति में सेट हो जाते हैं बिना टूटे। वो इलेक्ट्रॉन का समुद्र एक गोंद की तरह काम करता है जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है, चाहे आप उसे कोई भी आकार दें। अधातु लगभग हर मामले में धातुओं के बिल्कुल उल्टे हैं। वे चमकदार नहीं होते, वे ऊष्मा और बिजली के कोचालक यानी बैड कंडक्टर्स होते हैं, और वे भंगुर यानी ब्रिटल होते हैं। मतलब अगर आप उन पर हथौड़ा मारेंगे तो वे चादर में बदलने के बजाय टूटकर बिखर जाएंगे। अधातु अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर बहुत कंजूस होते हैं। वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत कसकर पकड़कर रखते हैं और अक्सर अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ उन्हें मजबूत बंधनों में साझा करते हैं। यहाँ कोई आज़ाद तैरता हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पर लॉक है। अच्छा, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आजाद नहीं है तो बिजली का प्रवाह नहीं हो सकता, इसीलिए वे कुचालक हैं, और प्रकाश उनसे टकरा के वापस नहीं आता, इसीलिए वो चमकदार नहीं है। ये समझ में आता है। लेकिन वे भंगुर क्यों होते हैं? वे टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके परमाणु मजबूत कठोर बंधनों से जुड़े होते हैं। जब आप एक अधातु जैसे कोयले के टुकड़े पर जोर लगाते हैं तो परमाणुओं के पास धातुओं की तरह एक दूसरे पर फिसलने की कोई जगह नहीं होती, वो अपनी स्थिति में जमे हुए हैं। तो जब बल बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिसलने के बजाय वो मजबूत बंधन ही टूट जाते हैं और पूरी संरचना बिखर जाती है। यही भंगुरता है, रासायनिक बंधन। जब एक धातु एक अधातु से मिलता है तो धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को दे देता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयन बनता है और वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे दो चुंबक। इसे आयोनिक बंधन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नमक। सोडियम जो एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु। और अगर दो अधातु मिलते हैं जो दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तब तो लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई नहीं, समझौता होता है। चूंकि कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, वे इलेक्ट्रॉनों को साझा करने का फैसला करते हैं। इसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं।
पानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। कोई ऐसा उदाहरण है जो इन साफ सुथरी श्रेणियों में फिट नहीं बैठता? सबसे क्लासिक उदाहरण है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है और कार्बन एक अधातु है, तो इसे भंगुर और बिजली का कुचालक होना चाहिए। और ये भंगुर तो होता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक है। आपकी पेंसिल का सिक्का बिजली का संचालन कर सकता है। एक मिनट, क्या एक अधातु जो बिजली का संचालन करता है? ये तो नियमों के खिलाफ है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण उसकी अनूठी संरचना है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु सपाट चादरों जैसी परतों में व्यवस्थित होते हैं। हर परत के भीतर बंधन बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन परतों के बीच कुछ इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए लगभग आजाद होते हैं। पूरी तरह से आजाद नहीं जैसे धातुओं में होते हैं, लेकिन इतने आजाद कि वे बिजली का संचालन कर सकें।